पीताम्बरं धरामि वपुर्नखकुकुलाभ्रताब्जं विजय सखेरतिरस्तु मे नवद्या। ये 11 श्लोकों की समर्पित करते हुए अपनी रति, अपनी मति और अपनी गति भगवान के चरणों में समर्पित करते हुए और उन्होंने अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। सज्जनों, इस प्रकार से तमाम भीष्म का प्राणाम हुआ है और इधर स्वयं भगवान ने अपने हाथों से पितामह भीष्म का संस्कार किया, क्योंकि रामायण में जो सौभाग्य जटायु को मिला वो दशरथ जी को नहीं मिला, और भागवत में जो सौभाग्य पितामह भीष्म को मिला वो ना वसुदेव जी को मिला और ना वो नंद बाबा को मिला, क्योंकि आज पितामह भीष्म का संस्कार भगवान ने महाराज ने अर्जुन को पितामह भीष्म के बाद में भगवान के साथ द्वारका ले जाते हैं। अब भगवान द्वारका पहुंच चुके हैं, तो अब भगवान का विश्राम कर ले, तो अब हम भी थोड़ा सा वाणी का विश्राम करें और एक भजन का आनंद लें। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। मोहन देना नौका पे अरे जो बस गए वो से ताजर डाल किरकिरा जागो सुरमा सनो न जा। जिस नैन में तुम बसे भला दूजा मोह सवारा, भला दूजा कौन सवारा। हो मेरी लगी शाम संग ये दुनिया मेरी लगी शाम ये दुनिया मेरी लगी शाम संग
सभी कुटिया में तो मैं आपको कह रहा था कुटिया होती है और एक कोठी होती है, लेकिन अंतर क्या है? तो कहते हैं कुटिया और कोठिन में यही अनोखो भेद, और यहां लिखा है स्वागतम और वहां प्रवेश निषेध। कोठियों पर क्या लिखा रहता है? कोठियों में बोले अंदर आना मना है, अथवा आप कैमरे की निगरानी में हैं, अथवा कुत्तों से पता नहीं पड़ता इसमें कुत्ते रहते हैं या बस यही कुटिया में कोठी में अंतर होता है। कुटिया में संत रहते हैं और हम भी कुटिया नहीं होते हैं, श्याम कुटिया गया। हाँ तो भैया अपने घर का कोठी नाम मत रखना, रखना तो कुटिया रखना, राम कुटिया, कृष्ण कुटिया, क्योंकि कुटिया जो होती है वो संतों की, भक्तों की। तो आज जैसे ही उन परीक्षित ने समीक ऋषि की कुटिया देखी और उसी कुटिया में पहुंच गए, तो जाकर के आवाज लगाई। समीक ऋषि उस समय समाधि में बैठे, वो सुन नहीं पाए, लेकिन जैसे राजा ने अंदर झांक करके देखा क्या कोई है, जैसे अंदर झांक करके देखा तो समीक ऋषि समाधि में बैठे थे। उनको संदेह हो गया, अरे महात्मा सुन तो सब रहा है लेकिन जान करके इसने नेत्र बंद कर रखे हैं, और मन में कह रहा होगा कौन इसकी सेवा चापता करेगा, अरे 2-4 बार आवाज करके चला जाएगा। अभी बताता हूं इसकी समाधि सच्ची है या झूठी है। जैसे चारों तरफ देखा वहीं पर एक मरा हुआ सर्प पड़ा था, और उसने धनुष कोटि से वो सर्प उठाया और उन्हीं समीक ऋषि के गले में डाल दिया। जैसे समीक ऋषि के गले में डाला, महाराज उनकी समाधि सच्ची थी, राजा तो चला गया। लेकिन इस दृश्य को छोटे छोटे शिष्यों ने देखा और जाकर के जो समीक ऋषि के जो पुत्र थे श्रृंगी से जाकर के कहा, भैया श्रृंगी तुम यहाँ कौशिकी नदी में स्नान कर रहे हो, अरे तुम्हारे पिता के गले में राजा परीक्षित ने और मरा हुआ सर्प डाला और वो भी समाधि अवस्था में। महाराज जैसे ही श्रृंगी ने सुना कि मेरे पिता के गले में और राजा परीक्षित ने सर्प डाला है, तुरंत उस ऋषि बालक का, ब्राह्मण बालक का क्रोध उपज आया और उसने हाथ में जल लिया और कहा, अरे तुमको बड़ा पद का मद हो गया है, जाओ मैं आज साथ देता हूं, ठीक 7वें दिन तुम्हें तक्षक सर्प का ग्रास करना। श्राप दे दिया। जैसे पास में आए, अपने पिता के गले में मरा हुआ सर्प देखा, रोने लगे। जैसे ही उनकी समाधि खुली, उन्होंने कहा, बेटा तू क्यों रो रहा है? गले में देखा मरा सर्प, उतार कर फेंक दिया। लेकिन छोटे छोटे बच्चों ने बताया, महाराज यहाँ राजा परीक्षित आए थे, आपसे कुछ जल की याचना की थी, आप समाधि में थे, आप तो जान नहीं पाए, उन्होंने आपके गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया था, लेकिन आपके श्रृंगी ने उनको 7 दिन में मरने का श्राप दे दिया। जैसे समीक ऋषि ने सुना मेरे पुत्र ने और 7 दिन में मरने का श्राप, समीक ऋषि को कुपित हो गए, बेटा अहो अनात्म्यम, तुमने बड़ा अनर्गल कार्य कर दिया। अरे परीक्षित जैसा धर्मात्मा राजा अब कितने भी चुनाव हो जाएं, लेकिन ऐसा राजा अब इस प्रजा को नहीं मिलेगा, और जब ऐसा धर्मात्मा राजा प्रजा को नहीं मिलेगा तो उस पाप का भागी बेटा तुमको बनना पड़ेगा। क्योंकि जिस राजा परीक्षित की रक्षा करने के लिए भगवान स्वयं उसके मां के गर्भ में गए थे और परीक्षित की रक्षा गर्भ में गई थी, और ऐसे राजा परीक्षित को तुमने आज 7 दिन का साथ दिया है। बड़े ही परेशान दुखी होते हैं। समीक ऋषि ने छोटे छोटे शिष्यों से कहा, बोले जाओ और उनको कह दो इस 7 दिन में वो अपनी मुक्ति का कोई उपाय करें।
इधर जैसे ही राजा परीक्षित ने वो सोने का मुकुट उतार करके रखा, उनकी बुद्धि निर्मल हो गई और उन्होंने सोचा, अरे आज तक मैं संतों की चरण धूलि को अपने मस्तक पर लगा था, संतों के चरणों में प्रणाम करता था, लेकिन आज मेरी बुद्धि ऐसी क्या हो गई जो आज एक समाधि अवस्था में बैठे हुए संत के गले में मैंने सर उतार दिया। पश्चाताप कर रहे थे। इधर जाकर के शिष्यों ने कह दिया, बोले महाराज हमारे गुरु पुत्र ने आपको साधन में मरने का साथ दिया है, आप अपना साधन में निवृत्ति का कोई उपाय कर दीजिए। जैसे ही परीक्षित को मालूम पड़ा, परीक्षित ने कहा कि तुम्हारे गुरु पुत्र ने अच्छा नहीं किया। अरे 7 दिन तो क्या, मैं इस शरीर को 7 दिन भी नहीं रखना चाहता, क्योंकि इस शरीर से एक संत का अपराध होगा। और एक बात मैं आपसे कहूं, देखो अगर आपसे कभी भगवत अपराध हो जाए, भगवान का अपराध हो जाए, तो भगवान आपको क्षमा कर देंगे। लेकिन अगर आपसे कहीं संत अपराध बन गया, अगर आपसे कहीं भक्त अपराध बन गया, तो उसको भगवान भी क्षमा नहीं करेंगे। भगवान अपने अपराधी को क्षमा कर सकते हैं, लेकिन अपने भक्त के अपराधी को भगवान कभी क्षमा नहीं करते हैं, क्योंकि जो अपराध भगत कर कर ही और राम दोष आपत सूझे, वो राम जी के भगवान के दोष में समाप्त हो जाता है। आज उन्होंने एक भक्त का किसने, संगी ने अपमान किया, मानी परीक्षित ने संत का अपमान किया, उसी के कारण और आज संगी ने साथ दे दिया और उन्हीं परीक्षित को अब भगवान की बचाने में समर्थ नहीं हो पाएंगे, उनको 7 दिन में शरीर का परित्याग करना ही पड़ेगा। परीक्षित ने अपना सारा राजपाट अपने पुत्र जन्मेजय को दे दिया है, जन्मेजय को गद्दी पर बैठाया है और आज सारा राजकाज का परित्याग करके अनशन व्रत लेकर के और यही कह रहे हैं, बोले हम कृष्ण कथा रस पीने को दुनिया से नाता तोड़ चले, जो कुछ पाया इस दुनिया में वो पास जगत के छोड़ चले, जो कुछ पाया इस दुनिया में वो पास जगत के छोड़ चले। आज जैसे ही राजा परीक्षित गंगा के पावन कुलिन पर कहा सुकृतान में जाकर के अनशन व्रत लेकर के बैठ गए। जैसे ही आज संतों ने सुना, अरे परीक्षित को 7 दिन में मरने का साथ लगा है, बड़े बड़े संत महर्षि ब्रह्मर्षि राजर्षि जाकर के और परीक्षित से यही पूछते हैं, महाराज हम क्या सुन रहे हैं, आपको 7 दिन में मरने का श्राप लगा है। जैसे ही आज परीक्षित ने संतों का दर्शन किया है, परीक्षित को मुझे लगता है उस बालक ने मुझे श्राप नहीं, मुझे वरदान दिया है। कैसे? बोले मेरे अंतिम समय में मुझे इतने संतों का दर्शन हुआ। उसमें कौन संत थे? अत्रि के, वशिष्ठ से, शरद्वान थे, बड़े बड़े प्रभु आदि बड़े बड़े ऋषि महर्षि महात्मा थे। क्योंकि सज्जनों, संतों का जो दर्शन होता है, कहते साधु दर्शन मात्रेण, ध्यान से सुनना, साधु दर्शन मात्रेण कोटि यज्ञ फलम लभे। साधु के दर्शन मात्र करने से करोड़ों यज्ञों के करने का फल प्राप्त हो जाता है। और संत कब मिलते हैं? जब भगवान की कृपा होती है, क्योंकि बेनो हरि कृपा मिले नहीं। यही कह रहे हैं परीक्षित, मुझे लगता है उसने मुझे 7 दिन का श्राप नहीं, मुझे वरदान दिया है, क्योंकि इतने संतों के बीच में और मुझे अंतिम समय शरीर त्याग करने का स्वअवसर प्राप्त हुआ। क्योंकि भक्त यही तो कहते हैं, देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते, यही गीत गाकर मैं निज देह त्यागूं, गोविंद गाहो दरमा। यही तो चाहते हैं और यही परीक्षित को प्राप्त हुआ है। आज परीक्षित ने पूछा, महाराज आप सबके चरणों में यही निवेदन है कि मरने वाले को क्या करना चाहिए। ये चर्चा चली रही थी
देखने में क्या देखा? बोले तत्राभवद भगवान व्यास पुत्रो यद्रक्षया गामट मानो नपेक्षा अलक्ष्य लिंगो निज लाभ पुष्टो पश्चूत वेशा। आज पूर्व दिशा से एक अवधूत शिरोमणि परमहंस चक्र चूड़ामणि कौन श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन हो रहा है। बोल सुखदेव भगवान की, सुखदेव भगवान की। सुखदेव भगवान आ रहे हैं। जैसे सुखदेव भगवान का दर्शन किया, जो बड़े बड़े लंबी आयु के महात्मा थे, जिनकी आयु हजारों वर्षों की थी, वो सब देख करके खड़े हो गए और सुखदेव जी का स्वागत कर। आज जैसे परीक्षित ने देखा, अरे ये देखने में तो छोटे से लगते हैं ब्रह्मचारी, क्योंकि सुखदेव जी की आयु 16 वर्ष की थी मात्र, लेकिन इतने बड़े बड़े महात्मा, इतनी लंबी लंबी आयु के महात्मा पर देख करके खड़े हो गए। इसका मतलब ये बालक कोई चमत्कारी है। परीक्षित ने भी उठ करके उनके चरणों में प्रणाम किया है और यही कहा है, मैं समझ गया, आप तो चलते फिरते तीर्थ हैं। आप जैसे महापुरुषों का कोई स्मरण कर ले, स्मरण मात्र करने से उसका कल्याण हो जाता है। और कहीं स्मरण के साथ में आप जैसे महापुरुषों का दर्शन हो जाए, और दर्शन के साथ में कहीं आप जैसे महापुरुषों का चरणोदक मिल जाए, कहीं आप जैसे महापुरुषों के वचनामृत में दर्शन हो जाए, स्नान हो जाए, तब तो जीव के पाप ताप संताप सारे नष्ट हो जाए। जब उनकी महिमा गाने लगे परीक्षित, तो संतों ने कहा अवधूत है, ज्यादा इनकी महिमा मत गाओ, इनसे ये पूछो कि तुम्हारा काम क्या है, तुम्हारा कार्य क्या है। तब उन्हीं परीक्षित ने पूछा, महाराज ये बताइए कि मरने वाले को क्या करना चाहिए? जिसकी मृत्यु निकट हो उसको क्या श्रवणीय है, क्या भजनीय है, क्या जपनीय है, क्या त्याग है, ये बताने की कृपा करें। तो जब श्री सुखदेव जी महाराज से पूछा कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो सुखदेव जी महाराज ने एक ही बात कही है। बोले परियादेश ते प्रश्न क्रतो लोकहितं नृपा आत्मिक सम्मता पुंसा श्रोतव्या ऋषिया परः। राजन, तुम्हारे पास 7 दिन है। अरे खटवाल का तो इतना 2 घड़ी में उद्धार हो गया था, कल्याण हो गया था। कहते चिंता न करो राजन, 7 दिन बाकी अभी, घड़ी भर में ही परलोक प्राप्त होता है। खटवांग से राजा का मोक्ष 2 घड़ी में हुआ कि तेरा तो शरीर अभी 7 दिन तक रहता है। मेरा ये कथन है, ऋषि सब साक्षी है। कौन कह रहे? सुखदेव जी बोले मेरा ये कथन है और ऋषि सब साक्षी है कि भागवत पुराण से कष्ट सब मिटता है। देखता हूं आज से 7वें दिन तुम्हारे लिए, कि देखता हूं आज से 7वें दिन तुम्हारे लिए, कि राम द्वार मोक्ष द्वार क्यों नहीं खुलता है। कि देखता हूं आज से 7वें दिन तुम्हारे लिए, कि राम द्वार मोक्ष द्वार क्यों नहीं खुलता है। इसलिए भैया जल्दी मरने वाले को तो 3 काम ही करने चाहिए। श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मरस्तव्य चेच्छता। पहली बात श्रोतव्य, मानी भक्तों का, संतों का, भगवान का चरित्र श्रवण करना चाहिए। ये किसको बता रहे हैं? जिसकी मृत्यु निकट हो। और एक बात बताऊं, मृत्यु सबकी निकट है। किसी को पता है कि हमारी मृत्यु कब होगी?
परीक्षित को तो तब भी मालूम था कि 7 दिन के बाद ही मरूंगा, लेकिन हमको ये भी नहीं पता कि अभी हम व्यासपीठ पे बैठे हैं, नीचे उतर पाएंगे या नहीं उतर पाएंगे। लेकिन आज श्री सुखदेव जी कहते हैं कि जिसकी मृत्यु निकट हो उसको 3 काम करने चाहिए। सबसे पहले श्रोतव्य, संतों के, भक्तों के, भगवान के चरित्र श्रवण करना चाहिए। और जब भगवान के चरित्र को श्रवण करते करते जब तुम्हारे जीवन में प्रेम, तुम्हारे हृदय में श्रद्धा प्रकट हो जाए तो कीर्तव्य, फिर भगवान का कीर्तन करना चाहिए। और जब कीर्तन भी तुम्हारा ठीक से बनने लग जाए तो फिर भगवान का स्मरण करना चाहिए। देखो 3 साधन बताए सुखदेव जी, लेकिन इसमें 2 अंगी हैं, 2 अंग हैं और 1 अंगी है। अंग कौन है? श्रवण करना और चिंतन करना ये अंग है, और कीर्तन करना ये अंगी है। अब आप अंगी अंगी को कैसे समझोगे? अंग किसे कहते हैं, अंगी किसे कहते हैं? अगर आप श्रवण करोगे तो केवल आपको सुनने का ही लाभ मिलेगा। थोड़ी सी 1 मिनट की बात है, बस इसी के साथ में वाणी को विराम दूंगा। इस बात को थोड़ा सा समझ लीजिए, ये कथा का सार बता रहा हूं आपको। अगर आप केवल कथा को श्रवण करोगे तो 4 घंटा बैठे तब तक तो श्रवण कर रहे हो, और बाहर निकलते ही वही संसार की बातें प्रारंभ, घर में क्या हो रहा है, क्या करना है, क्या करना है, वही शुरू हो जाएगा। तो यहाँ जो श्रवण कर रहे हैं वो केवल हमको 1 गुना फल प्राप्त हो रहा है, केवल श्रवण का ही फल प्राप्त हो रहा है। और अगर हम चिंतन, जो तीसरी बात बताई है, चिंतन करते हैं तो केवल हमको चिंतन का ही फल प्राप्त होता है। भाई बैठे बैठे हम भगवान का चिंतन कर रहे हैं तो केवल चिंतन का ही फल मिलेगा, लेकिन अगर हम कीर्तन करते हैं तो हमको 3 फल प्राप्त होंगे। इसका देखो, जब कीर्तन करते हैं ना तो कीर्तन गाते भी हैं और कीर्तन को सुनते भी हैं। जब गाएंगे तो हम कानों से सुनेंगे भी, तो एक तो ये हो गया, हम गा भी रहे हैं और सुन रहे हैं। और जब कीर्तन करेंगे तो उसका चिंतन भी होगा कि अब कौन सा कीर्तन बोलना है हमको, कौन सा कीर्तन गाना है। तो ये ट्रिपल, मानी आपको 3 लाभ कीर्तन में ही मिल जाएगा, श्रवण का भी मिल जाएगा और चिंतन का भी मिल जाएगा। तो कहने का अभिप्राय ये है कि श्रवण और चिंतन ये तो है अंग, और कीर्तन है अंगी। क्योंकि कीर्तन करने से केवल तुम्हारा ही कल्याण नहीं होगा, कितने जीव जंतु ऐसे होते हैं जो हमको आंखों से दिखाई नहीं देते, और कितने ऐसे हैं जो 2 मिनट को जन्म लेते हैं और फिर मर जाते हैं, और उनके लिए कानों में ये कीर्तन पड़ेगा और उन लाखों जीव जंतुओं का भी कल्याण होगा, और जितने लोग कीर्तन सुनेंगे उनका भी कल्याण होगा, और हमको भी ट्रिपल लाभ होगा, सुनने का भी, कीर्तन का भी और चिंतन का। बस यही 3 बातें सुखदेव जी ने बताई है। तो इन्हीं 3 बातों को अगर हम जीवन में उतार देंगे तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। आज कथा को यही नाम देते हैं। अब कल जो है हम भगवान का जन्मोत्सव मनाएंगे, और कल के लिए एक निवेदन लिया आपसे, कल ठीक 4 बजे हम यहाँ आके बैठ करेंगे। आप लोग आना, सही नहीं आएगी, क्योंकि आप लोग इधर को घड़ी देखते रहते, किधर तो बार-बार कोई मोबाइल देखेंगे, कभी घड़ी देखेंगे, तो इधर तो आप लोग 8 बजना देखते हो, लेकिन उधर नहीं देखते हम कितने बजे आते हैं। तो भैया कल जो है प्रहलाद चरित्र जो है विस्तार से सुनाएंगे हम, क्योंकि हमारे प्रेमियों की इच्छा है कि प्रहलाद चरित्र विस्तार से होना चाहिए। तो कल प्रहलाद चरित्र वैसे तो और भी प्रसंगों को हम स्पर्श करेंगे, और कल यहाँ धूमधाम से 7:30 बजे
भगवान का जन्म महोत्सव मनाएंगे। तो जिनके पास पीले वस्त्र है वो कल पीले वस्त्र धारण करते हैं, क्योंकि हमारे कल पीताम्बरधारी